कहानी की शुरुआत में हम फीमेल एमसी को देखते हैं। अयासे की अपनी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है एंड फाइनली ब्रेकअप, क्योंकि वो उसे देने से मना कर देती है। अगले सीन में हम उसे उसके दोनों फ्रेंड्स मीको और मुको के साथ देखते हैं। अयासे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो लोग उसे सिंपैथी देंगे, हालांकि वो तो ये कहने लगते हैं कि अच्छा ही है वो तुम्हें छोड़ के चला गया, वैसे भी उसमें था ही क्या। जो सुनकर अयासे उन्हें कहती है वो थोड़ा थोड़ा मेरे फेवरेट रेसलर ताकाकुरा केन के जैसा दिखता है। इसके बाद तो आप उसके फ्रेंड्स का रिएक्शन देख ही सकते हो। फिर सीन चेंज होता है। दुखी होकर वो स्कूल कॉरिडोर में भटक रही होती है। तभी उसे एक क्लास से आवाजें आती हैं। वो देखती है कि कुछ स्टूडेंट्स एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। ये नोबिता का भतीजा और गरीबों का मसीहा और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर कैन होता है। लेकिन इससे पहले कि वो स्टूडेंट्स कैन को और परेशान कर पाते, अयासे उसके पास आकर बैठ जाती है और वो सब रुक जाते हैं। जिसके बाद अयासे कैन की बुक देखकर ये पता लगाने लगती है कि आखिर वो पढ़ क्या रहा था, पर जल्दी ही वहां से डिसपॉइंट होकर चली जाती है। पर तभी उसके पीछे पीछे कैन आकर उससे कहता है, अयासे अगर तुम्हारी जैसी लड़की मुझसे बात कर रही है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम पसंद करती हो। देन अयासे रिप्लाई करती है, देख भाई तुझे कोई गलत फहमी हुई है। पर कैन उसकी बात काटते हुए कहता है, अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम भी ओकल्ट पसंद करती हो ना। लेकिन अयासे उसकी बात से साफ इनकार कर देती है कि वो यूएफओ और एलियंस वगैरह में बिलीव नहीं करती। तो कैन कहता है, मैं यूएफओ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यूएपी की, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। यूएस मिलिट्री भी इसके वजूद पर यकीन करती है और जापान ने तो हाल ही में एक एरोस्पेस डिफेंस फोर्स भी बनाई है। हर तरफ से यही लग रहा है कि सब लोग अंतरिक्ष में होने वाले जंग की तैयारी कर रहे हैं। पर यह सुनकर अयासे फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में ये कह देती है कि तुम्हारे इसी बिहेवियर के कारण तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता। ये बात कैन को बहुत हर्ट करती है एंड अयासे को रियलाइज होने के बाद वो उससे इसके लिए माफी भी मांगती है। साथ ही साथ वो टॉपिक को मैच करने के लिए कहती है, देखो मैं एलियंस पर तो यकीन नहीं करती, पर मैं मानती हूँ कि घोस्ट होते हैं। हालांकि ये सुनकर हमारा एमसी हंसने लगता है, यार भूत वूत थोड़ी होते हैं। जिसके बाद वो दोनों बहस करने लगते हैं और अपना अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अयासे कहती है, अगर तुम्हें पता ना हो तो मेरी ग्रैंडमा एक साइकिक है। तुमने कभी किसी भूत का खात्मा होते हुए देखा है? वो सच में बहुत डरावना होता है। पर कैन उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है और फिर दोनों बहुत ज्यादा ही बहस करने लगते हैं। देन फाइनली इस बात को सेटल करने के लिए उन्हें एक आइडिया आता है। अगर वो दोनों एक दूसरे को प्रूव कर देते हैं कि घोस्ट या एलियंस सच में होते हैं, तो उनमें से कोई भी एक दूसरे के सामने हमेशा झुक कर रहेगा, यानी कि उसका चेला बनकर रहेगा। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हम अयासे को एक पुराने हॉस्पिटल में देखते हैं। वो बहुत ही डरी हुई होती है और कॉल पे कैन से कहती है, यार ये किस एंगल से एलियन का ठिकाना है। पर रिप्लाई में तो कैन उसको और भी डराने लगता है, देखो थोड़ा संभल कर रहना, अगर एलियंस ने पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ हम कैन को देखते हैं, वो भी एक हॉन्टेड टनल के पास होता है। असल में तो उसकी अयासे से भी ज्यादा फटी होती है। मौके का फायदा उठाकर अयासे भी उसे डराने लगती है, तुम संभल कर रहना, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि उस टनल पर कोई तो है। पर आयरनी की बात तो ये होती है कि ना तो अयासे ने कभी किसी भूत को देखा होता है और ना ही कैन ने किसी एलियन को, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन पर यकीन करते हैं। जिसके बाद अयासे अपने पास्ट के बारे में बताती है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, इसीलिए मैं अपनी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करती हूँ। बचपन में वो मुझे एक रिचुअल करवाती थी जिसके कारण सब मुझ पर हंसते थे, यहाँ तक कि वो लड़का भी जिसे मैं पसंद करती थी। एक दिन मैंने अपनी ग्रैंडमा को ये बता दिया और वो रिचुअल करना बंद कर दिया। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस बात से नफरत नहीं करती थी कि मेरा क्रश मुझे पसंद नहीं करता था, बल्कि मुझे इस बात से नफरत थी कि वो मेरी ग्रैंडमा का मजाक उड़ाता था। सच तो ये है कि मुझे वो और उनका काम दोनों ही पसंद है, इसीलिए मैं भूतों पर यकीन करती हूँ। जिसके बाद अयासे कैन से उसके पास्ट के बारे में पूछती है कि आखिर वो एलियंस पर यकीन क्यों करता है। हालांकि कैन इसका कोई जवाब नहीं देता। तभी वो नोटिस करता है कि उसके आसपास किसी के पैरों के निशान हैं और फिर जैसे ही वो सामने देखता है उसे एक भूत दिखाई देती है। वो कहती है, मैं तुझे अपने संतरे चूसने दूंगी अगर तू मुझे अपना केला देगा। ये सुनते ही अपना एमसी उस ठरकी बुढ़िया के पास से भागने लगता है, पर अयासे उसे ऐसा करने से मना करती है। अरे रुक जाओ, मत भागो, अगर टर्बो ग्रैनी के साथ तुम रेस में हार गए तो श्रापित हो जाओगे। हालांकि अपना एमसी उसकी बात नहीं सुनता
और जिस बात का डर था वही हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब अयासे के सामने कुछ अजीब ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स खड़े होते हैं। वो उनसे भागने की कोशिश करती है पर कामयाब नहीं हो पाती। वो एलियंस उसे पकड़कर कहते हैं, हेलो लेडी, हम सर्पोइयंस हैं। हमें ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम प्लैनेट सर्पो से बिलोंग करते हैं। लेकिन डरो मत, हम अच्छे लोग हैं। जो सुनकर अयासे कहती है, अच्छे लोग लड़कियों के कपड़े नहीं फाड़ते, मुझे निकालो इसमें से, मुझे घर जाना है। तभी वो एलियंस कहते हैं, हमारी स्पीशीज में सिर्फ मर्द होते हैं। वैसे तो हम क्लोन टेक्नोलॉजी की मदद से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, हालांकि इस वजह से हम विकसित नहीं हो पा रहे। इसीलिए हम भी तुम इंसानों के जैसा रिप्रोडक्टिव फंक्शन चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम लोगों का बनाना चाहिए। जिसके बाद वो एलियन अपना औजार निकाल लेता है क्योंकि उसका इंटेंशन अयासे के साथ घपाघप करने का था। वो अयासे से ये भी कहता है कि ये सब करने के बाद वो उसका यूटेरस और बनाना बाहर निकाल लेगा रिसर्च पर्पसेस के लिए। पर ये सब सुनकर वो चुप थोड़ी ही ना रहती। अयासे उन्हें कहती है, ओए, मैंने अपने एक्स को भी मुझे छूने नहीं दिया, इसीलिए तुम लोग तो सोचना भी नहीं। लेकिन तभी वो लोग साइकोकिनेसिस का इस्तेमाल करके उसके ब्रेन वेव्स को काबू करने लगते हैं, जिससे उसके सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाएं। हालांकि वो एलियंस इस बात से चौंक जाते हैं कि अयासे उनकी पावर्स को अच्छे से रेजिस्ट कर रही होती है और वो उसके स्पिरिचुअल पावर्स की दाद देते हैं। पर इस सब से वो रुकने थोड़ी वाले थे और जबरदस्ती काम शुरू करने लगते हैं। देन अचानक से अयासे का फोन रिंग करता है। फिर जैसे ही एक एलियन उसका फोन उठाता है, उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जो कि आते ही एक एलियन के केले को काट लेता है। और हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर असल में कैन होता है, जिस पर टर्बो ग्रैनी हावी हो चुकी होती है। कैन कहता है, मुझे माफ करना अयासे, पर भूत ने मुझे श्रापित कर दिया। तभी एक सर्पोइयन कहता है, अरे जनाब, आप हो कौन? ऐसे फोन से निकलने वाली टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो घोस्ट ग्रैनी भी हमारे एमसी पर पूरी हावी हो जाती है। फिर शुरू होता है एक घमासान मुकाबला एक दूसरे का बनाना लेने का। टर्बो ग्रैनी बहुत तेज होती है और आसानी से उस पहले एलियन का अटैक डॉज कर लेती है और साथ में वो ले लेती है उसका बनाना। पर दूसरे एलियन के वार से वो बच नहीं पाती और दीवार से टकरा जाती है। वो एलियन कहता है, इंसानों के साथ हमारा रिश्ता काफी अच्छा है, इसीलिए हमें चुपचाप अपना बनाना दे दो। तभी उस अटैक के इम्पैक्ट से होश में आया कैन कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं तो हमेशा से तुम एलियन से मिलना चाहता था। मेरे कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा था कि कम से कम एलियंस तो मेरे दोस्त बनेंगे। मैंने बहुत कोशिश की पर तुम तो कभी आए ही नहीं। लेकिन अयासे मेरे लिए जरूर खड़ी हुई। उसने मुझे बुली करने वालों से भी बचाया, तो उसे हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करना। उसके लिए मैं एक मॉन्स्टर बनने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर अयासे भी उसे मोटिवेट करने लगती है। हालांकि उस एलियन का एक ही वार खा के कैन हार मान लेता है। जिसके बाद वो एलियन फिर से अयासे पर साइकोकिनेसिस का यूज करने लगता है और उसको रेजिस्ट करते हुए अयासे अपने पास्ट को याद करने लगती है कि कैसे उसकी ग्रैंडमा ने उसको अपनी चीज इस्तेमाल करने की टेक्निक बताई थी। पर क्योंकि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, वो ये सब छोड़कर चली गई थी और जाते जाते उसने अपनी ग्रैंडमा को एक नकली साइकिक बुलाया था। तभी हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। अयासे अपनी ग्रैंडमा से सीखी हुई टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और काम बन जाता है। सिर्फ एलियन ही नहीं बल्कि कैन भी अयासे की साइकिक पावर्स देखकर हैरान हो जाता है। इवन खुद अयासे भी हैरान हो जाती है और कहती है, वो असली थी, मेरी ग्रैंडमा एक असली साइकिक थी, शुक्रिया ग्रैंडमा। जिसके बाद वो उस एलियन पर अटैक करती है और वो हमला इतना जोरदार होता है कि वो एलियन एक दीवार से टकराकर उसके आर पार जा गिरता है। तभी हमें पता चलता है कि जो चीज एक चांद जैसा दिख रहा था वो असल में एक यूएफओ होता है। इस सच को तो अयासे भी हजम नहीं कर पाती कि वो फिलहाल एक यूएफओ के अंदर है। तभी वो अपने ठीक ऊपर कैन को देखती है, या कहूँ तो टर्बो ग्रैनी को। वो उस पर अटैक कर देती है, पर अयासे उस पर भी अपनी साइकिक पावर्स का यूज करती है, जो कि काम कर जाता है और कैन ग्रैनी के काबू से बाहर निकल जाता है। हालांकि अयासे नोटिस करती है कि इसके बावजूद भी कैन का कर्ज नहीं हटता। देन वो घोस्ट कहती है, मेरे पास उस लड़के का केला है और जब तक वो मेरे पास है वो लड़का श्रापित ही रहेगा। अगर वो चाहिए तो टनल में आ जाना। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो यूएफओ क्रैश होने ही वाला होता है। एक्चुअली हो ही जाता है।
खैर छोड़ो, फिर अयासे कैन को लेकर वहां से बाहर निकलती है। इस इंसिडेंट के बाद तो वो दोनों ही घोस्ट और एलियंस पर यकीन करने लगते हैं, जिसके बाद कैन अयासे को अपने कपड़े दे देता है और अकेला ही टनल में जाने का मन बना लेता है। पर ऑफ कोर्स अयासे का ऐसे कैन को अकेला छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता और वो भी साथ चलने का ऑफर देती है। फिर अयासे कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? एक्चुअली ना मैं लोगों का नाम याद नहीं रख पाती। तो कैन अपना पूरा नाम बताता है, ताकाकुरा कैन, जो कि असल में उसके पसंदीदा रेसलर के नाम से मिलता है। फिर क्या, अयासे के दिल में कुछ कुछ होने लगता है।